हिमाचल के दिल में एक छोटा सा गांव छुपा है। पुराने जंगलों के बीच हिमाचल का एक ऐसा गांव जहां ना मोबाइल टावर्स है, ना ही कोई नेटवर्क। एक गांव जहां जिंदगी अपनी असली स्पीड पे चलती है। और मैं वहां गया था बारिश के बीच। वेलकम टू हिडाब विलेज। हिडाब मनाली के पास एक छुपा हुआ गांव है। टूरिस्ट मैप पे इसका नाम आपको शायद ना मिले, लेकिन लोकल्स के लिए ये जगह एकदम खास है। मॉनसून आते ही हिडाब ऐसे लगता है जैसे किसी ने ग्रीन पेंट से पूरा गांव रंग दिया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई मोबाइल टावर नहीं है, ना व्हाट्सएप कॉल है, ना ही ऑफिस की टेंशन है। सिर्फ एक लग्जरी है, साइलेंस। लेकिन असली मैजिक तो गांव के लोगों के साथ शुरू होता है। कैसे बना ये विलेज, इतनी आइसोलेशन में क्यों है, लोग क्यों रहते हैं यहाँ, पहाड़ों के साथ इतनी हार्मनी कैसे है। ये सिर्फ लोकेशन नहीं, एक फिलॉसफी है। सुबह की शुरुआत मिस्ट के साथ होती है, जैसे क्लाउड्स ने जमीन को छू लिया हो। पेड़ों के बीच से धुआं निकलता है। यहां लाइफ सिंपल है। सुबह जल्दी उठना, फील्ड्स देखना, या फिर घर के सामने बैठ के चाय पीना। चूल्हे की वार्मथ बारिश की ठंडक के साथ मिलके एकदम परफेक्ट कॉम्बो बनाती है। गांव छोटा है, 50 से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन हर इंसान की एक कहानी है। घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। ऐसे लगता है जैसे नेचर ने खुद डिजाइन किया हो। पहाड़ों का एक अलग रिदम है, और हिडाब उसी रिदम में जीता है। ना फोन की आवाज है, ना हॉर्न का शोर, बस साइलेंस और नेचर का साउंडस्केप है। और सबसे खास बात, यहां कोई स्ट्रेंजर ज्यादा देर तक स्ट्रेंजर रहता नहीं है। जैसे ही हम अपने बन गए, उन्होंने एक स्पेशल डिश बनाई, और उस डिश ने हमारे पूरे ट्रिप को एकदम अलग बना दिया। ये डिश का नाम है सिड्डू। एक स्टीम ब्रेड जिसमें ड्राई फ्रूट और घी भरे जाते हैं, और कभी कभी जैगरी भी भरी जाती है। और ये डिश हिमाचल के कुछ जगह में ही मिलती है। बारिश के दिन फॉग के बीच जब सिड्डू स्टीम हो रहा हो, लगता है असली लग्जरी तो यही है। और हिमाचली लोग, उनका एक रूल है, पहले मेहमान को खिलाओ फिर खुद खाओ। उस दिन हम सिर्फ गेस्ट नहीं थे, उनके घर का हिस्सा बन गए थे। लेकिन हिडाब का असली एडवेंचर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। गांव से थोड़ा नीचे एक आवाज बुलाती है। मॉनसून आते ही वो आवाज और तेज हो जाती है, जैसे एक रिवर बुला रही हो। ये रिवर टूरिस्ट स्पॉट से काफी दूर है, सिर्फ लोकल्स आते हैं यहाँ। और पानी इतना फ्रेश कि आज के वर्ल्ड में आपको शायद मिलना मुश्किल हो। यहाँ टाइम रुक जाता है, बस आप और पानी का फ्लो। लेकिन रिवर सिर्फ शुरुआत थी। फॉरेस्ट के बीच से एक ट्रेल ले जाता है एकदम हिडन सरप्राइज के पास। पहले सिर्फ आवाज आती है, फिर एक रॉ थंडर, और जैसे ही पर्दा खुलता है, सामने है हिडाब का मॉनसून वाटरफॉल। कोई बोर्ड नहीं है, कोई एंट्री टिकट नहीं, सिर्फ नेचर का अपना शो। लगा ट्रिप यही खत्म हो तो भी वर्थ। लेकिन हिडाब का बिगेस्ट सरप्राइज अभी भी बचा था। रात एकदम साइलेंट होती है। कभी कभी बस एक आउल की आवाज आती है। बट आई सॉ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आई वांट टू शो इट टू यू एज वेल।
यहां किसी को मॉडर्न तरीके से रहने की जरूरत फील नहीं होती, क्योंकि नेचर सब सिखा देता है। हिडाब के पास एक और हिडन जेम है, सेरोलसर लेक। लोकल्स कहते हैं ये लेक सैक्रेड लेक है और इसका पानी कभी गंदा नहीं होता। क्यों, वो मैं आपको लेक पर ही बताऊंगा। ट्रैक सिंपल शुरू हुआ था, ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू, लेकिन पहाड़ों में वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। एकदम से आसमान बदला और हल्की सी बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा हिल स्टॉर्म आ गया। पूरा रास्ता वाइट हो गया था। पहाड़ों का सरप्राइज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पेड़ों के बीच से एक मिरर जैसी लेक चमक रही थी और ये है सेरोलसर लेक। और सबसे अजीब बात, लोकल्स कहते हैं ये पानी कभी गंदा नहीं होता। उनका बिलीफ है कि बर्ड्स इस लेक को क्लीन रखते हैं। चाहे मौसम कुछ भी हो, इस पानी को कभी कोई स्पॉइल नहीं करता। और खुद देख के लगा सच में पानी एकदम ग्लासी क्लियर है। बारिश, ठंड, हिल स्टॉर्म, सबके बाद ये काम लेक एक रिवॉर्ड जैसा था। और वहीं बैठकर लगा इस ट्रिप का सारा एफर्ट वर्थ था। हिडाब से वापस आते हुए एक बात समझ आई, कभी कभी पीस ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती, बस शोर से बचना पड़ता है। यहां कोई लग्जरी रिजॉर्ट नहीं था, ना ही कोई नेटवर्क था, लेकिन हर एक दिन लग्जरी था फैमिली के साथ रहना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी स्ट्रेस के। विलर्स मानते हैं हम माउंटेन्स के मालिक नहीं है, माउंटेन्स हमारे हैं। सोचो अगर यहां भी सीमेंट की बिल्डिंग्स, नियॉन साइन बोर्ड्स, सुपरमार्केट आ जाए तो हिडाब क्या रहेगा। इसीलिए उन्होंने चूज किया है प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट नहीं, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जो चीज जैसे चल रही है उसको वैसे चलाने के लिए। हिडाब एक जगह नहीं है, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। स्लोनेस, सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस, शायद इसी में ही असली लग्जरी छुपी है। हिडाब मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं था, एक रिमाइंडर था कि असली सुकून भी एग्जिस्ट करता है, बस थोड़ा शोर के पीछे छुपा हुआ है। तो अगर कभी जिंदगी तेज भागने लगे और सब कुछ ब्लर हो जाए, तो एक छोटी सी जगह याद रखना, हिडाब, जहां टाइम रुकता नहीं है पर तुम्हें रुकने देता है। ये था हिडाब विलेज, एक कहानी, एक दुनिया और एक याद। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।